फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अगर आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हैं और अगर आप एक पेरेंट भी हैं तो आप अपने बच्चे को यहाँ पर किस तरीके से किन बातों का ध्यान रख के बहुत अच्छे से रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो आता है लैंग्वेज। तो अगर आप दोनों पेरेंट वर्किंग है और आपका बच्चा डे केयर जाता है तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा बैरियर उसके लिए आता है वो आता है उसके सराउंडिंग्स में जर्मन एज अ लैंग्वेज बोली जाती है। और क्योंकि आप घर पे या तो अपनी मदर टंग में बात करते हैं या फिर कि इंग्लिश में बात करते हैं तो ये उसके लिए एक एंजाइटी का कारण बन जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मल्टीलिंगुअल कीटा को ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि एज अ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाएगी तो उसको समझ में भी आएगा, थोड़ा वो कनेक्ट भी कर पाएगा। और दूसरा जो आता है, आप अपने घर पर भी जर्मन लैंग्वेज के छोटे छोटे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस भी रेज होगा बाहर कि हाँ ये सारे वर्ड्स तो घर पे भी मेरे मम्मा पापा बोलते हैं, तो उसको कोई ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। अब बात आती है कि ऐसा नहीं है कि मल्टीलिंगुअल कीटा में जर्मन एज अ लैंग्वेज बोली ही नहीं जाएगी, जर्मन ही में ही बात होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं समझता है कोई बात तो उसको फिर वो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको पूछते हैं कि व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड। तो कोशिश कीजिए कि घर पर भी आप छोटे मोटे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस कीजिए जर्मन से रिलेटेड, सो दैट कि आपका बच्चा भी बाहर जाके उन वर्ड्स को अगर दोबारा सुनेगा तो वो सीखेगा भी। प्लस बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे इस फेज़ में बच्चों को तो वो बहुत ही जल्दी कैच कर लेंगे किसी भी लैंग्वेज को। दूसरी चीज़ आती है कि खाना जो है डिफरेंट हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को डे केयर में भेजते हैं, प्लस डिफरेंट शहर है यहाँ पे, तो क्या होता है कि इंडिया में अपन जो चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है उस चीज़ का। पहला तो दोनों तरीके का मिक्सचर दीजिए, आप वेज और नॉन वेज दोनों दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप मत खाइए, लेकिन अपना बच्चे को थोड़ा बहुत देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कीटास में नॉन वेज भी दिया जाता है। दूसरी चीज़ है कि उसको अपने आप खाने दीजिए, बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आपके सामने आपका बच्चा खाना खा रहा है या फिर आपके सामने लंच कर रहा है तो उसको खुद से खाने दीजिए। आप उसको अपने खुद से हाथ से मत खिलाइए, जो कि यूजुअली हम इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा, उसको खाना नहीं आएगा, तो इसके लिए हम उसको खिलाने लग जाते हैं। तो अगर आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो डे केयर में भी जाके खुद से खाना खाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको घर पे भी खुद से ही खाना खाने दें, बजाय आप बैठिए उसके पास में, लेकिन ये इंश्योर कीजिए कि वो खुद से अपनी सारी चीज़ें खा रहा है, अपना सारा ख़त्म करके इवन प्लेट भी सिंक में डाल रहा है। ये सारी चीज़ें आप उसको सिखाएं। आप जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएंगे अपने बच्चे को, उतना ज़्यादा वो बाहर कॉन्फिडेंट फील करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसका एक रूटीन बना दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको रात में 10 बजे 11 बजे सुला रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो अगर दोबारा सुबह उठ के जाएगा अपने कीटा में तो वो बहुत ही थका हुआ, बहुत ही लो एनर्जी उसकी रहेगी, तो वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा अपने कीटा में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को टाइम पे सुला दें, जिससे कि वो दोबारा उठ के सुबह उठ के फ्रेशनेस फील करें और बहुत अपना पूरा इंगेजमेंट दें पूरी सारी एक्टिविटीज़ में जो भी कीटास के अंदर हो रही हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। जो भी बच्चा आपका बोल रहा है या फिर जो भी बच्चा नहीं चाह रहा है कुछ चीज़ें, तो आप किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स मत कीजिए, और वो जो भी कर रहा है कीटा से डे केयर से आने के बाद में आप उसको वो चीज़ें करने दीजिए। क्योंकि वो ये ध्यान रखिए कि वो उसकी सराउंडिंग्स नहीं है, वो अभी नया नया उस सराउंडिंग में जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसको फ्रीडम दीजिए इस चीज़ की कि वट एवर यू आर डूइंग यू कैन डू दैट, यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग। एक जो बैरियर आता है वो आता है वैरायटीज़ ऑफ फूड। जो भी आप अपने बच्चे को घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है कीटा में जो प्रोवाइड किया जाता है उसको एज अ लंच और एज अ ब्रेकफास्ट। तो कोशिश कीजिए कि जो भी कीटा में मिलता है आप उन्हीं सेम चीज़ों को या उसके घर आने के बाद में उन्हीं सेम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें उसकी डाइट में, और वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स उसके सामने रखें, सो दैट कि आपको भी समझ में आए कि उसको क्या खाना पसंद आ रहा है। लाइक ग्रीन पीस रख दीजिए, हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स रख दीजिए, एंड आटा नूडल्स रख दीजिए, और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड रख दीजिए उसके सामने, सो दैट कि आपको भी
पता चले कि उसको क्या समझ में आ रहा है खाने में, और उसको भी ये लगे कि हाँ सेम चीज़ें घर पे मिलती हैं, तो ये ही मेरी डाइट है। और वीकेंड पे आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उसको रनिंग करा सकते हैं, उसको स्विमिंग करा सकते हैं, उसके साथ में गेम्स खेल सकते हैं, आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वीकेंड्स पे करने के लिए। यहाँ पे लोग गर्मियों में, यूजुअली समर्स में, यहाँ के लोग अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, उनको स्विमिंग कराते हैं, रनिंग कराते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो आप भी वही कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप अपने बच्चे को गैजेट्स से दूर रखिए। वो जितना ज़्यादा डे केयर से आने के बाद गैजेट्स में इन्वॉल्व रहेगा, वो आपसे उतना ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहेगा, और उसको जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो भी आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपका बच्चा डे केयर से आता है, तो आप अपना सारा टाइम अपने बच्चे को दीजिए। उससे पहले आप अपने सारे काम निपटा लीजिए। इवन आपको खुद भी गैजेट्स अगर एक्सप्लोर करना है, गैजेट्स में कुछ अगर आपको देखना है, तो वो उसके आने से पहले आप निपटा लीजिए। अपना ऑफिस का काम है, अपने ग्रॉसरीज का काम है, जो भी काम है वो, या फिर कि कुछ ऐसे काम पेंडिंग रखिए जिसमें कि आपके बच्चे को भी इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर आप शॉपिंग करने बाहर जाते हैं, वो भी आपकी हेल्प करवाता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं बाद में, अपने बच्चे के आने के बाद में। बट आप खुद भी गैजेट से दूर रहिए, उसके सामने गैजेट्स का यूज़ मत कीजिए। उससे जितना हो सके उसको, उससे बात कीजिए, उसमें इन्वॉल्व होइए, उसको कम्युनिकेशन उसका अच्छा कीजिए, और उससे जितना हो सके कुछ फ्यू वर्ड्स बोलिए जर्मन में, सो दैट कि उसको भी धीरे धीरे लगे कि मेरे मम्मी पापा भी सेम लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे आके बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप ही हैं जो अपने बच्चे के सबसे अच्छे केयर टेकर हैं, और आप ही हैं जो अपने बच्चे के सबसे अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिए और खुश रहिए। Thanks for watching. If you really like my video, then please do share, like and subscribe to my channel. Till then, bye bye.